यही है। मजहब के नाम पर ही ये टुकड़ी बनी है मुस्लिम। नहीं, मजहब के नाम पर कोई टुकड़ी नहीं बनी। कर्नल राठौर है हमारे यहाँ। ये टुकड़ी का क्यों? क्या मजहब के नाम पर कर्नल राठौर कोई भी टुकड़ी बनी है? मोहतरम, क्या सिख रेजिमेंट नहीं है? नहीं, मगर ये रेजिमेंटलाइज जो सिस्टम है खान साहब, ये ब्रिटिशर्स के जमाने से आ रहा है। क्यों गुलामी के सिस्टम को आप आज तक मान रहे हैं? 60 बरस हो गए आपको और हमें आजाद हुए, क्यों गुलामी के सिस्टम को मान रहे हैं? क्यों आईएएस और आईपीएस के सिस्टम को हम मान रहे हैं? जिस सिस्टम से अंग्रेज ने हमारे साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, आज उसके देशों में वो सिस्टम नहीं है, हमारे यहां क्यों है? जी। आखिर इस मुस्लिम लफ्ज से इतना एतराज क्यों है? क्या लफ्ज मुस्लिम एक सच नहीं है? क्या आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ देश का 1947 में, क्या बापू ने यह नहीं वादा किया था कि एक संविधान होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोग एक ही आसमान के नीचे जिएंगे, एक कानून होगा, कोई धर्म का बंटवारा नहीं होगा, जात का बंटवारा नहीं होगा, औरत और मर्द का बंटवारा नहीं होगा, छोटे बड़े गरीब और अमीर का बंटवारा नहीं होगा? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान से भागते हुए मुसलमानों से यह नहीं कहा था उर्दू पार्क में जामा मस्जिद के सामने कि मुसलमानों रुक जाओ, ताजमहल का हुस्न तुम्हें पुकारता है, रुक जाओ, कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें आवाज देती है, रुक जाओ, जामा मस्जिद का तकद्दुस तुम्हें वास्ता देता है, रुक जाओ? और भागते हुए मुसलमान रुक गए थे, इसलिए कि उनसे बापू ने वायदा किया था, इसलिए कि उनसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वायदा किया था। बेईमान वो नहीं है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला, ईमानदार वो नहीं है, माफ कीजिए, जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका मिला और फिर वो ईमानदार रहा। हिंदुस्तान से बिरादरान वतन पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा सकते थे। वो नहीं गए पाकिस्तान, मेरे वालिद नहीं गए, मैं नहीं गया, मेरी औलादें नहीं जाएंगी, क्योंकि हम किसी से भी ज्यादा हिंदुस्तान को मोहब्बत करते थे और चाहते थे और चाहते हैं। ये हमारा मजहबी फरीजा भी है और बहैसियत मुसलमान हिंदुस्तान पर हमारा ये हक भी है जी। और हम हिंदुस्तानी मुसलमान इस हक के बगैर जीना भी नहीं चाहते जी। दरअसल उसी हक को हम मांग रहे हैं अपने, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें आईएसआई एजेंट कहा जाता है जी, पाकिस्तानी एजेंट कहा जाता है, हम तो सुन चुके, लेकिन हमारी औलादें हमसे पूछती हैं, हमारी नस्लें, हिंदुस्तानी नस्लें हमसे पूछती हैं, क्या हम पाकिस्तानी एजेंट हैं? क्या हम गद्दार हैं, आईएसआई के एजेंट हैं? इसलिए मालूम होना चाहिए देश के उन नौजवानों को जिन्हें आरएसएस और फाशिस्ट ताकतों ने यह समझाने की कोशिश की है कि मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन पर बोझ हैं। आजादी के वक्त इन्हें जाने के लिए दरवाजा खोल दिया गया था, ये क्यों नहीं गए पाकिस्तान जब धर्म के नाम पर एक देश बन गया जी। इसलिए आज ये समझाना अपने उन नौजवान बच्चों को और जवान बच्चों को समझाना जरूरी है कि बेटो, हम गद्दार नहीं हैं, हमसे नफरत मत करो, हमसे मोहब्बत करो। और ये जो कुछ भी उस दिन का बयान है हमारा, सिर्फ हमारे दिल का दर्द तकलीफ है और हम ये सीख देना चाहते हैं कि हम भी मोहब्बत किए जाने के काबिल हैं। चलिए हम